नमस्कार। आज हम GEPL कैपिटल की एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट देखने वाले हैं जो भारत के मेटल सेक्टर पर गहराई से नजर डाल रही है। और सवाल बड़ा सीधा है, क्या हम एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट मतलब एक लंबी छलांग की दहलीज पर खड़े हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर एक नजर डालिए, 225%। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये है पिछले साल चांदी से मिला एक जबरदस्त रिटर्न। और सच कहूं तो ये बस एक छोटी सी झलक है कि इस वक्त पूरे मेटल सेक्टर में कितनी जबरदस्त हलचल मची हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर इस सारी चमक के पीछे है क्या? इस तेजी को हवा कहां से मिल रही है? देखिए, कहानी शुरू होती है ग्लोबल स्टेज से। आइए पहले उन बड़ी वजहों को समझते हैं जो दुनिया भर में इस मेटल बूम को चला रही हैं। अब यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। जैसा कि हमने देखा, चांदी 225% की जबरदस्त छलांग के साथ सबसे आगे है। सोना भी कहां पीछे रहने वाला है, लगभग 100% की मजबूत बढ़त के साथ। और सिर्फ कीमती धातुएं ही नहीं, तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम जैसी इंडस्ट्रियल धातुएं भी लगभग 25% की शानदार बढ़त दिखा रही हैं। तो ये सारी डिमांड आ कहां से रही है? देखिए, ये कई सारी चीजों का एक मिला जुला असर है। एक तरफ तो दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं जो इन्वेस्टर्स को सोने जैसे सेफ हेवन की तरफ धकेल रही है, और वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो दौर चल पड़ा है उसने तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी जैसी इंडस्ट्रियल मेटल्स की मांग को आसमान पर पहुंचा दी। अच्छा, हमने ग्लोबल तस्वीर तो देख ली, लेकिन हमारे अपने घर भारत में क्या हो रहा है? हमारा घरेलू मेटल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है? चलिए अब फोकस भारत पर लाते हैं। ये चार्ट अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। ये है निफ्टी मेटल इंडेक्स का वीकली चार्ट, और ये एक बहुत साफ संदेश दे रहा है। लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो का पैटर्न, ये एक मजबूत अपट्रेंड की निशानी है। और फिर अक्टूबर 2025 में ये डिसाइसिव ब्रेकआउट, ये एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव संकेत है। यहाँ एक जरूरी टेक्निकल टर्म समझना बहुत जरूरी है, बुलिश चेंज इन पोलैरिटी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए, एक छत जो अब फर्श बन गई है। मतलब जो लेवल पहले कीमत को ऊपर जाने से रोक रहा था, अब वही लेवल उसे नीचे गिरने से सहारा दे रहा है। ये ट्रेंड की मजबूती का एक बहुत ही पावरफुल कंफर्मेशन होता है। तो GPL कैपिटल के एनालिसिस के मुताबिक हमें किन जरूरी लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? मीडियम टर्म का टारगेट है 13,154। ये वो मंजिल है जहां इंडेक्स पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। और नीचे की तरफ 10,300 पर एक बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। मतलब अगर कोई गिरावट आती भी है तो इस लेवल पर खरीदारी लौट सकती है। हमने पूरे सेक्टर की बात कर ली, तो चलिए अब एक बड़े खिलाड़ी पर जूम इन करते हैं, सोना। इस कीमती धातु का भविष्य कैसा दिख रहा है? और सोने का चार्ट भी कुछ ऐसी ही मजबूत कहानी कह रहा है। दिसंबर 2025 में एक जबरदस्त ब्रेकआउट के बाद कीमतें रिकॉर्ड हाई के आसपास ही घूम रही हैं। ये साफ बताता है कि खरीदारों की पकड़ बहुत मजबूत है और वो बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं। फिबोनाची एक्सटेंशन एनालिसिस को देखें तो मीडियम से लॉन्ग टर्म में 1,68,000 रुपए और फिर 1,82,000 रुपए तक के टारगेट दिखाई देते हैं। ये वो लेवल्स हैं जिन पर हमें आने वाले वक्त में नजर रखनी चाहिए। और नीचे की तरफ 1,33,000 रुपए एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है। किसी भी गिरावट में ये लेवल एक मजबूत बेस का काम कर सकता है। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे रोमांचक हिस्से पर। चलिए कुछ ऐसे खास स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। हमारा पहला स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। ये भारत में तांबे के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। चलिए देखते हैं कि इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं। लगभग एक साल के करेक्शन के बाद हिंदुस्तान कॉपर ने अपने लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को फिर से शुरू कर दिया है और एक बहुत ही तेज इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ दिखाया है। ये इस बात का संकेत है कि खरीदार वापस आ गए हैं और पूरी ताकत से आए हैं। तो सवाल ये है कि ये कहां तक जा सकता है? फिबोनाची एक्सटेंशन के आधार पर अगला संभावित टारगेट 830 रुपए पर नजर आता है, और वहीं 450 रुपए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन का काम करेगा, जिस पर किसी भी गिरावट के दौरान नजर रखनी चाहिए। अगला स्टॉक जिसे हम देखेंगे वो है वेदांता लिमिटेड। ये भारत की सबसे बड़ी और डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनियों में से एक है। वेदांता का चार्ट कुछ असाधारण दिखा रहा है। इसने एक ऐसी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ा है जो 2010 से बनी हुई थी। ये कोई मामूली घटना नहीं है,
ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है जो एक नए लंबे अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत दे सकता है। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। इस ऐतिहासिक ब्रेकआउट के साथ फिबोनाची एक्सटेंशन के आधार पर जो संभावित टारगेट निकल कर आता है वो है 829 रुपीस और शॉर्ट टर्म में 590 रुपीस एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा। और स्पॉटलाइट में हमारा आखिरी स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम, जिसे हम नाल्को के नाम से भी जानते हैं। ये भारत में एल्यूमिनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। नाल्को का चार्ट भी एक बहुत ही मजबूत अपट्रेंड में है और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार जब कीमत ऊपर जाती है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये एक क्लासिक वॉल्यूम प्राइस कंफर्मेशन है जो बताता है कि इस तेजी में दम है और ये रैली भरोसेमंद है। इस स्टॉक के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हुए अगला टारगेट 455 रुपए पर अनुमानित है और 398 रुपए एक मजबूत सपोर्ट लेवल के रूप में काम करने की उम्मीद है। ठीक है, तो हमने ग्लोबल तस्वीर देखी, इंडियन इंडेक्स को समझा और कुछ खास स्टॉक्स पर भी नजर डाली। अब वक्त है इस सारी जानकारी को एक साथ लाने का और जो जरूरी बातें हैं उन्हें समेटने का। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। ये उन सभी जरूरी सपोर्ट और टारगेट लेवल्स को एक ही जगह पर दिखाती है जिनके बारे में हमने अभी बात की। ये एक पावरफुल रिकैप है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा कि GEPL कैपिटल का एनालिसिस साफ साफ इशारा कर रहा है, मेटल सेक्टर एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़ा है जिसके पीछे ग्लोबल डिमांड और मजबूत टेक्निकल सेटअप दोनों का हाथ है। ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है तो भारत के मेटल सेक्टर के लिए अगला बड़ा मील का पत्थर क्या होगा, इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।